हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 हमें क्या करना है। क्वेश्चन 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वाई, जो दिस हमें ये फंक्शन दे रखा है इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि हमें इंटरवल्स ही फाइंड करने हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू निकल आती है, हम देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करे, तो वहाँ से इंटरवल्स तो बनते हैं। तो एक तरीके से हमें इंटरवल्स तो फाइंड ही करने हैं। समझ में आई बात? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें ये दे रखा है ना। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसे ओपन कर लेंगे। अब ओपन कैसे करेंगे? जैसे हमें ये दे रखा है, पहले तो हम इसे एफ एक्स मान लें, वाई के इक्वल मतलब वाई को हमने एफ एक्स मान लिया कि ये क्या है, एफ एक्स है। तो हम एफ एक्स लेके चल रहे हैं, वाई भी लेके चल सकते हो, वाई डैश लगा देना आप। अगर वाई लोगे तो वाई डैश लगाना, हम एफ एक्स ले रहे हैं तो एफ एक्स डैश लगाएंगे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है जो स्क्वायर दे रखा है। तो ये जो होगा एक्स स्क्वायर और ये हमारा ए माइनस वी के होल ऑफ स्क्वायर से ओपन होगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यही तो आएगा। अगर हम इसे a माइनस बी के स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हमें यही तो मिलेगा जब इसे ओपन करेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब इसे हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x की पावर कितनी बनेगी, 4 प्लस के 4x स्क्वायर और माइनस के 4x क्यूब। अब इसे हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पहले पावर 4 आएगी, उसके बाद में कौन सी आती है, माइनस के 4x क्यूब, उसके बाद में आती है प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास ये आया। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। देखो, जब भी हम इंटरवल्स फाइंड करेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जब निकलती है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश लग जाएगा, और डैश का मतलब ये है कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब जो ये है पावर आगे आ जाएगी, ये 4 और ए पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब ये पावर आगे आ जाएगी, 4 3 जा 12, और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और यहाँ आगे आएगी ये 4 2 जा 8, और एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 4 कॉमन आ सकता है, 4 और एक x। तो 4 और एक x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास जब 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ बचा 3x और प्लस के 2 बचा, जब हमने यहाँ कॉमन लिया। अब यहाँ देखो फैक्टर बनने हैं या नहीं बनने हैं। 1 की यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 1 2, तो उसे 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो 2 बनना है, और उन्हें जब हम ऐड करेंगे तो 3 भी बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, और 2 1 जा 2 बन भी रहा है, प्लस 2, ठीक है ना। ऐड होके ये आए, मल्टीप्लाई होके ये आए, यही तो होता है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम अब ये फैक्टर लिखेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 2, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, माइनस के 1, माइनस के 1 कॉमन आएगा तो x और प्लस माइनस माइनस 2, ये आ गया। तो हमारे पास आए यहाँ से 4x x माइनस 2 और x माइनस 1, ये आ गया हमारे पास f डैश। ये क्या आया है, f डैश आया है। अब इसे पुट करना है एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, तो 4x x माइनस 2, ये 4 है, और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हमें अलग अलग रखने हैं, जैसे पहले इसे रखेंगे, फिर इसे रखेंगे, फिर इसे रखेंगे, ये नहीं कि एक साथ रखने, अलग अलग। जैसे 4x है उसे इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0x की। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी प्लस के 2। अब यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 1।
इधर माइनस है तो इधर प्लस में जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं रखना, हमें अलग अलग करके ही इन्हें वैल्यू को फाइंड करना है। जब तो हम फाइंड कर पाएंगे। पहले 4x को रखा, फिर x-2, फिर x-1। अगर यहाँ 4x के अलावा और कुछ होता है x-3 तो उसे भी हम अलग ही पुट करते, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू है x की 0, 2, 1। तो इस अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब हमारे पास यहाँ क्या बनेगी, एक नंबर लाइन बनेगी। तो नंबर लाइन ये होती है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी। तो इसके बीच में हमारे पास क्या है, 0, फिर आया है 1, फिर आया है 2। तो यहाँ से इंटरवल बने 1, 2, 3, 4 इंटरवल्स हमारे पास बन गए। तो इन्हें लिखते हैं इंटरवल्स। माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 से 1, 1 से 2, और 2 से इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन निकल कर आया है एफ डैश, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो उसमें इन दोनों के बीच की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो 4 किस पे लेंगे हम, 4 माइनस इन्फिनिटी से 0 लेंगे। तो किस फंक्शन में हम करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा, एट एक्स इक्वल टू -1 आ रहा होगा इन दोनों के बीच। तो फंक्शन जब भी हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं बीच की, किस फंक्शन पे करते हैं, एफ डैश, जो हमारा निकल का आया है। ये इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये फंक्शन एफ डैश के अंदर जो वैल्यू है पुट करते हैं। तो ये निकल का आया है 4x, x-2 और x-1। तो यहाँ पुट करेंगे -1 x की जगह। तो -4 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, 3 माइनस के, और माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा, माइनस के 2। और यहाँ -4 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। पर ये 4 है तो 6 4 जा 24, और ये माइनस का आएगा। माइनस के 24 इस जो होगा वो स्मॉल देन 0। तो स्मॉल देन 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो छोटा है 0 से। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ तो हमारे पास आया है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं। दूसरा है 0 से 1। अब 0 से हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। तो इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू आ रही होगी एक्स की, 0.5 इन दोनों के बीच आ रही होगी। तो ये भी वैल्यू किस में पुट करेंगे, एफ डैश में। वैल्यू हमें पुट करनी है एफ डैश जो हमने फाइंड किया है उसके अंदर ही हमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या है 0.5, तो 0.5 करा, 0.5 - 2, 0.5 - 1। अब यहाँ से हम देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 2 ज़्यादा हो, 0.5 इज स्मॉल देन -2। तो ये क्या आएगा 1.5। यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 0.5। और जब इसकी माइनस और माइनस प्लस हो गया, फर्स्टली देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास कैसी वैल्यू आ रही है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और वो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा यहाँ से 1.5। क्या है 1.5, ग्रेटर तो है 0 से, तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन हमारा हो गया है इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक, अब हमारा जो थर्ड इंटरवल है 1 से 2 है, 1 से लेके 2 के बीच। तो 4 1 से लेके 2 के बीच किसके अंदर, एफ डैश के अंदर। तो हमारे पास x-2 x-1 इसके अंदर पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं इनके बीच में, एट x इक्वल 1.5 ले लेंगे। तो 4 × 1.5 यहाँ लेंगे 1.5 - 2, यहाँ 1.5 - 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ 6.0, क्योंकि देखो 4 5 जो 20 और 2 कैरी 4 जो 4 5 6, तो हमारे पास ये आएगा, पॉइंट लगेगा एक के बाद। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 0.5, मतलब मल्टीप्लाई नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का 2 इज़ ग्रेटर देन 1.5।
अब ये है -1 और ये है 1.5, तो इनमें से बताओ कौन सा बड़ा होगा? 1.5 ही तो बड़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी 0.5। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब है कि ये क्या होगा? 0 बड़ा होगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। पर कौन सी मल्टीप्लाई करो इनकी, क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके? माइनस के 1.5। तो ये फंक्शन हमारे पास हो गया है डिक्रीजिंग। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आप यहाँ चेक कर सकते हो कि हमारे पास वैल्यू अब कैसे आने वाली है। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस लग गया, तो हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो आएगा ही आएगा। तो निगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसकी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है, निगेटिव वैल्यू लिखो, और निगेटिव वैल्यू स्मॉल देन होगी 0 से, तो ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। क्लियर हुई बात? फिर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास इंटरवल बचा 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ हम ले लेंगे x की वैल्यू एट x = 3, इसके बीच आ रही होगा, और किसके अंदर पुट करेंगे? f(x) डैश के अंदर पुट करें, f(x) के अंदर, और यहाँ हमारे पास आ रहा होगा x-2 और x-1, 4 × 3, 3 - 2 और 3 - 1। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 और यहाँ आएगा 2, तो 12 × 2, तो यहाँ हमारे पास है 24। तो 24 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो f(x) जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर हो गया 0 से। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है? इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन हुआ ये? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया है? कंप्लीट आंसर। हमने बताया कि हमारा यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ हमारा डिक्रीजिंग कर रहा है। इंटरवल्स, x की वैल्यू का मतलब यही हुआ है कि इंटरवल्स फाइंड करने हैं। इंटरवल्स फाइंड करने के बाद हम ये तो बता पाएंगे किस पे इंक्रीज़ हो रहा है और किस पे डिक्रीज़ हो रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का।